एक न्यूज़ है रिगार्डिंग टू चाइना। न्यूज़ की हेडलाइन क्या है, हाउ चाइना बीट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड व्हाट लेसन इट होल्ड फॉर द इंडिया। ठीक है, मीन्स चाइना में क्या हुआ है कि चाइना वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को कंप्लीट एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब इंडिया क्या इससे लर्न कर सकता है? इंडिया लर्न ये कर सकता है कि क्या क्या ऐसे रीज़न रहे, किस किस रीजन की वजह से या किस किस चीज़ की वजह से इन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म किया है। ठीक है, तो वो पहले तो कुछ डेटा गिवन है यहाँ पे। अगर हम डेटा को देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि इनिशियली क्या था कि इंडिया के बारे में बताया गया। इंडिया के बारे में क्या बताया गया है कि 46, मतलब इंडिया में इतनी बुरी कंडीशन है कि 46 रुपये लोग अर्न करते हैं। किससे? इंडिया के वर्ल्ड के मतलब सॉरी, इंडिया के 5.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल 46 रुपीज़ ही पर डे अर्न कर पाते हैं। ठीक है, ये 2020 की रिपोर्ट है, 2020 की। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद एक और रिपोर्ट की गई है जिसमें 600 मिलियन में 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 84 रुपीज़ इंडिया में अर्न करते हैं। तो इतनी बुरी कंडीशन है, मतलब 84 रुपीज़ मीन्स आप क्या समझ रहे हो कि 3,000 रुपये से भी कम, 2,500 रुपये अर्न करते हैं। ठीक है, 60 करोड़ ऐसे लोग हैं। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम ले 130 करोड़, तो उसमें 84 रुपये अर्न करने वाले केवल और केवल 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो केवल 84 रुपये या 84 रुपये से कम अर्न करते हैं पर डे। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा, ऊपर तो और बेकार कंडीशन है। ऊपर है कि 5.6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल 46 रुपये अर्न करते हैं। मीन्स अगर हम इसको देखें तो 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी कम है। ठीक है, अच्छा, तो ये इंडिया की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया और उसके बारे में ये सब बताया है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में गरीबी कितनी, इसके बारे में ये हल्का सा बेसिक आइडिया दिया गया। अब क्या बताया गया, चाइना से कंपेयर किया गया। चाइना से कंपेयर किया गया है तो उसमें बताया गया कि भाई चाइना क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, और इंडिया सेकेंड है, फिर भी वहाँ पे उतनी पॉवर्टी नहीं है कंपेरेटिवली इंडिया। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? रीज़न कई चीज़ें दी गई हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे शी जिनपिंग की गवर्नमेंट है, तो वो आई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। अब एक डेटा दिया गया है, उस डेटा में बताया गया है कि 1978 और 2018, ये लगभग 40 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें चाइना ने इतने लोगों को पॉवर्टी से रिड्यूस किया है, पॉवर्टी उनकी ड्रॉप करा दी है। 770 मिलियन टू 5.5 मिलियन पीपल लोग को, मतलब पहले 77 करोड़ ऐसे लोग थे जो गरीब थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, उनको निकाल के 0.55 करोड़ लोगों को, 0.5 मतलब 1 करोड़ भी नहीं, 77 करोड़ से मतलब जीरो कर दिया उन्होंने लगभग। ठीक है, इतने करोड़ लोगों को पॉवर्टी से रिड्यूस कर दिया है 40 साल के अंतराल में। ठीक है, तो ये चाइना का एक बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल रहा कि कैसे उन्होंने, तो इसमें कुछ डेटा दिया गया है। अब वही इसी का वो एक न्यूज़ बताया गया है कि इस बेस के हिसाब से हर साल लगभग 1.9 मिलियन मीन्स 2 करोड़ लोगों को वो क्या करते हैं, पॉवर्टी से बाहर निकालते हैं। जैसे 77 करोड़ है तो 40 साल में 1.9 करोड़ के हिसाब से मतलब 2 करोड़ लोगों को हर साल पॉवर्टी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इंडिया, ये तो चाइना की कंडीशन रही, तो ये हम उससे क्या सीख सकते हैं? तो इसमें कुछ दो चीज़ें दी गई कि मेन ऐसा क्या क्या चीज़ रहा जिससे चाइना क्या कहा, चाइना ने कैसे अपने लोगों को बाहर निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो और डेटा दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 106 रैंकिंग रही थी, 144 रैंकिंग में चाइना की 1990 में, प्रेजेंट टाइम में 85 हो गई है 189 कंट्री में। 2019 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राफ दिखाया गया, इस ग्राफ में बताया गया है कि अगर ये ग्राफ हम देखते हैं सबसे पहले 1981 का। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये बताया गया है, अब चाइना को देखो, ये पूरा पूरा चाइना के गरीब लोग हैं। ठीक है, ये एशिया के गरीब लोग हैं और ये वर्ल्ड के गरीब लोग हैं। तो आप देखो कि मतलब 1/3 कंसिस्ट करता है चाइना, मतलब वर्ल्ड में अगर 3 लोग गरीब हैं तो उसमें से एक बंदा चाइना का होगा। ठीक है, लेकिन चाइना ने ये जब सिनेरियो आगे बढ़ता रहा, टाइम बढ़ता रहा, तो यहाँ पे आके 2013 में जाके इन्होंने एकदम नेग्लिजिबल कर दिया है, जीरो के बराबर कर दिया है। तो क्या मेन रीजन रहा? वो रीजन यहाँ पे बताया गया है कि हाउ डिड चाइना डू इट, कैसे चाइना ने किया। तो उसमें बताया गया है कि फर्स्ट पिलर वाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड बाय द ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उन्होंने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किया। ठीक है, हमारी कंडीशन क्यों खराब रही? हमारी कंडीशन इसलिए खराब रही क्योंकि हमने जो एलपीजी रिफॉर्म किया वो चाइना के रिफॉर्म के 25 साल बाद किया। ठीक है, चाइना में शायद यही रिफॉर्म 1967 में हो गया था, हमने इसको लाने में काफ़ी टाइम लगा दिया। पहली बात तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और दूसरा दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है, सेकंड पिलर वॉज गवर्नमेंट
policies to alleviated poverty, which initially targeted area disadvantaged by the geography and the lack of economic opportunity, but subsequently focused on the poor household in respective of the location. Means जैसे इंडिया में क्या है, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू हैं, तो अगर कोई मुस्लिम पार्टी आती है तो हिंदू को सपोर्ट नहीं करता, हिंदू पार्टी आती है तो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन चाइना में क्या है कि उन्होंने ये सब नहीं देखा, उन्होंने देखा गरीब है तो उसको सपोर्ट करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, उसको आगे उठलाना है, ठीक है। तो ये दो मेन चीज रखा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा है कि कोई भी पर्सन है जो वीकर सेक्शन का है तो उसको हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये मेन दो रीजन रहा जिसके कारण चाइना ने 77 करोड़ से 0.5 करोड़ तक अपनी पॉपुलेशन को ड्रॉप कर दिया है गरीबी से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो इसमें ये लिखा है कि चाइना में क्या है कि इनिशियली आज से 40-50 साल 70 साल पहले चाइना में जो लोग थे एजुकेशन पे खर्च नहीं करती थी गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद चाइना ने गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च किया, हेल्थ पे खर्च किया, ठीक है। तो इन सब मेन चीज़ों की वजह से चाइना आज एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या सीख सकते हैं एज अ कंट्री, एज अ इंडियन, हम ये सीख सकते हैं कि आप अगर फोकस करो किसी चीज़ पे प्योरली, ठीक है, आपका माइंडसेट अगर श्योर हो, आप श्योर हो, तो कोई भी कंट्री बाहर आ सकती है, कोई भी कंट्री के पर्सन उस चीज़ से, उस अपने मेन प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज है कि सपोर्ट होना चाहिए। इंडिया में सपोर्ट नहीं, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से ही हम इस चीज को आज भी सफर कर रहे हैं।